हेलो दोस्तों, एस्ट्रोशॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्र का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 28 जनवरी यानी 28 जनवरी 2026 बुधवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रोशॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट कर करके। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार ही मार्केट तेजी में ही क्लोज हो गया, पॉजिटिव ही रहा, प्लस में ही क्लोज हो गया। और जैसे कि अपेक्षा थी कि मार्केट में एक तेज गिरावट हो सकती है और नीचे से मार्केट जबरदस्त कवर होगा और मार्केट ऊपर आएगा, और सेम टू सेम वही हो गया। आज निफ्टी ने फिर से 24,930 के आसपास का लो लगाया। कुछ दिन पहले ही निफ्टी ने 24,920 के आसपास का हाई लो लगाया था, और आज भी निफ्टी ने 24,930 के आसपास का लो लगाया। और वहाँ से 280 पॉइंट, 280 पॉइंट मार्केट में तेजी आ गई निफ्टी में। और निफ्टी ने हाई लगाया 25,250 के आसपास का, 25,250 के आसपास का। जैसे कि आपको मैंने क्लियरली बोला था कि 25,200 250 कॉल राइटर्स है, मंदी करने वाले लोग हैं, वहाँ से नीचे आने का खतरा ज़्यादा है मार्केट में। और वहाँ से नीचे आ गया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आ गया। 25,175, 25,175 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गया, लगभग 125 पॉइंट प्लस में, 125 पॉइंट प्लस में। और वही बैंक निफ्टी जबरदस्त तेजी में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी लगभग 730 यानी 730 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 59,200, 59,200 के पास क्लोज हो गया। 59,000 के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में मिल गई, और स्ट्रांग मिल गई, क्योंकि एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आ गए, और एक्सिस बैंक एक ही दिन में 4-4.5% बढ़ गया दोस्तों। आज बैंक निफ्टी ने भी 58,100 के आसपास का लो लगाया, और मैंने आपको सपोर्ट के तौर पे बैंक निफ्टी में बोला था कि 58,000 के आसपास बैंक निफ्टी में तगड़ा सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग है वहां से बाउंस बैक हो सकता है। और एग्जैक्टली 58,100 के आसपास बैंक निफ्टी ने जबरदस्त बाउंस बैक किया, और 59,400 के ऊपर का हाई लगाया, 59,400 के ऊपर का। और मैंने यहाँ भी बोला था कि 59,500 के आसपास रजिस्टेंस यानी रुकावट है, तो वहाँ कॉल राइटर्स है, वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा है। और सेम टू सेम हो गया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं आ गया। 59,000 यानी 59,200 के आसपास का वही लो, वही क्लोज हो गया, ज़्यादा नीचे नहीं आया। आज बहुत ही बढ़िया दिन था। एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन प्लस टेक्निकल डाटा, इन दोनों का संगम करके अद्भुत रिजल्ट आ गए। उसमें एस्ट्रोलॉजिकल टाइम जोड़ा जाए तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आ गए। और मैं जो बार बार बोलता हूँ कि आपको हेजिंग करना चाहिए, इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग, उसमें तो शानदार प्रॉफिट मिल गए लोगों को, और आज मिला रहेगा लोगों को शानदार प्रॉफिट। सीधी सी बात है, स्टार्टिंग में ओपन होने के बाद हेजिंग किया तो उनको नीचे पुट में ज़बरदस्त प्रॉफिट मिल गया, कॉल में लॉस हो गया तो भी पुट में बढ़िया प्रॉफिट होने से नेट प्रॉफिट मिल गया। और नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से जिन्होंने 2 कॉल 1 पुट लिया रहेगा, उनको भी शानदार प्रॉफिट मिला रहेगा। आज हेजिंग में भी ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला रहेगा। और क्या चाहिए दोस्तों, सभी स्ट्रैटेजीज वर्कआउट हो गई आज के दिन। आज गोल्ड ऑल टाइम हाई के पास क्लोज हो गया लगभग, और 1,62,63,000 के आसपास क्लोज हो गया। 24 कैरेट का मैं बोल रहा हूँ। आज ओपन होते ही इंडियन रुपीज लो के ऊपर आ गया, यानी गिरा। ओपन होने के बाद एक बढ़ गया था थोड़ा बहुत, उसके बाद बहुत बड़ी गिरावट हो गई, तो मार्केट गिरा। और उसके बाद फिर इंडियन रुपीज स्ट्रांग होने लगा, और 91.70 के आसपास आ गया, फिर मार्केट स्ट्रांग होने लगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंडियन रुपीज के ऊपर ध्यान रखो। और आज जब मार्केट नीचे तेजी से गिर रहा था, तब इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स एक समय पे 8-9% गिरा था दोस्तों, 8 to 9%। बहुत बड़ी तेजी आ गई थी इंडिया विक्स में, गिरा था नहीं, सॉरी, तेजी आ गई थी।
इंडिया विक्स यानी डर के इंडेक्स में 8 से 9% तेजी आ गई थी, यानी प्लस में आ गया था वो। और मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, जब इंडिया विक्स बढ़ता है तब मार्केट गिरता है, और सेम टू सेम हो गया। इंडिया विक्स 8 से 9% बढ़ गया था, आखिरकार क्या हो गया, सिर्फ 1-2% के ऊपर क्लोज हो गया प्लस में इंडिया विक्स 14.40 के आसपास, यानी 8% तेजी से वो सिर्फ 2% तक आ गया, 1-2% तक कवर हो गया, यानी बहुत नीचे आ गया। सो ये टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज सुबह ओपन होने के बाद जब नीचे आ गया मार्केट, तब पुट कॉल रेशियो जो था वो 0.60 के आसपास आ गया था निफ्टी का, ओवरसोल्ड हो गया था, और वहाँ से बाउंस बैक आना लगभग तय था। ओके, और वहाँ से बाउंस बैक आ गया। आज कॉल राइटर और पुट राइटर जिन्होंने भी किया रहेगा, राइटिंग किया रहेगा, उनको बड़ा लॉस हुआ रहेगा। अगर उन्होंने हेजिंग से राइटिंग किया रहेगा तो उनको प्रॉफिट मिला रहेगा, लेकिन सिर्फ राइटिंग किया रहेगा तो उनको उनके स्टॉप लॉस निकल गए रहेंगे। और आज जो जो ऑप्शन बायर्स है, इंडेक्स ऑप्शन बायर, उनको बढ़िया प्रॉफिट मिल गया दोस्तों, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ओके, क्योंकि आज मैंने ऑलरेडी क्लियरली बोला था कि आज का दिन वोलेटाइल रहेगा, बहुत ही ज़बरदस्त दोनों साइड में मूवमेंट रह सकते हैं, क्लियर कट बोला था। और बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी मैंने ये पूरे हफ्ते का जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन मैंने दिया था पिछले हफ्ते, एस्ट्रो स्टॉक स्टार नाम के चैनल के ऊपर, मेरे नया चैनल है वो, और उसमें क्लियर कट बोला था कि बाय ऑन डिप का स्ट्रैटेजी आपको चाहिए और नीचे से मार्केट बाउंस बैक करेगा, और एग्जैक्टली आज पहले दिन आप देखना कि वही हो गया है दोस्तों। सो अच्छा लगता है कभी कभी कि एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल डाटा काम करता है, लेकिन मैं हमेशा विनम्र भाव से ये भी बोलता हूँ कि आज तो करेक्ट हो गया, हमेशा करेक्ट होता है या बीच बीच में करेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा कोई भी स्ट्रैटेजी 100% सही नहीं होती है। ये दिशादर्शक शास्त्र है, इसका यूज़ करके आपको आगे बढ़ना है, इसका यूज़ करो आप। कोई भी चीज़ 100% दुनिया में नहीं होती है, 100% प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन आप स्ट्रैटेजी अगर चूज़ करोगे ठीक ठाक तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। इंडेक्स ऑप्शन हेजिंग और एडवांस 3 डेज प्रेडिक्शन सुपर हिट हो गए दोस्तों। चलिए, तो अभी अ, ये यूरोपियन मार्केट जो मैंने ऑलरेडी बोला था आज की न्यूज़ में कि यूरोपियन यूनियन से, यानी यूरोपियन जो कंट्रीज़ है उनसे हमारा आज बहुत बड़ा डील हो गया है, स्वाक्षरी हो गए, सिग्नेचर हो गए दोनों के। और ये जब उनके जो ये है, उनका जो पॉलिटिकल जो रहता है वहाँ से सैंक्शन होने के बाद इसको लागू किया जाएगा। तो ये मदर ऑफ ऑल डील बोला जाता है इसको, यानी बहुत बड़ा डील है। यानी अब तक एक्सपोर्टर को बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, क्योंकि 50% टैरिफ बढ़ा दिया था अमेरिका ने इंडिया के ऊपर ट्रेड में। सो अभी इससे थोड़ा बहुत राहत मिलेगा एक्सपोर्टर को, और ये हमारा भी फायदा है दोस्तों इंडिया को। और मैंने जैसे बोला कि ऑडी, फॉक्सवैगन, मर्सिडीज बेंज, इनकी जो कारें हैं जो अभी तक 90 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख ऐसे मिल रही थी, वो अभी सस्ती मिलने लगी थी। जैसे कि इन कारों का शौक, अगर जर्मन कारों का शौक किसी को है, उनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। बाकी सभी चीज़ें जो है, बहुत सारी चीज़ें हैं यूरोपियन कंट्रीज़ और हमारे इसमें हो जाएगा, उसमें भी बहुत सारे रेट्स कम हो जाएंगे और इनको सबको फ़ायदा हो जाएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है आज के सत्र में। बाकी पुट कॉल रेशियो फिर से कवर हो गया है और फिर से 0.80-90 के आसपास, आगे के आसपास नीचे आ गया है। सो पुट कॉल रेशियो ठीक ठाक है, अभी कोई समस्या नहीं है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $65 के आसपास टाइम पास कर रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। फर्क पड़ा है डॉलर इंडेक्स को। आज डॉलर इंडेक्स ने ऑल टाइम लो लगाया उनका इंडियन रुपीज़ के खिलाफ, अभी 97 के नीचे कोट कर रहा है। और ये डॉलर इंडेक्स का नीचे जाना ये मेटल स्टॉक्स के लिए बढ़िया है, और मेटल स्टॉक पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं। ये भी एक आपको, मैं पिछले कई दिनों से लगातार आपको मेटल सेक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि मेटल सेक्टर्स बढ़ रहा है, कमोडिटीज़ बढ़ रहा है, गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर बढ़ रहा है। लेकिन अभी एक दो चिंता है, एक तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, और दूसरी चिंता जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच में कभी भी बड़ा युद्ध हो सकता है, और इसीलिए गोल्ड बढ़ रहा है दोस्तों। अमेरिका और ईरान का बीच में अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, इसलिए न्यूज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है इस हफ्ते। ओके, जल्दबाजी में आके सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट नहीं लेना है, हेजिंग कर लेना है। हेजिंग करने के बाद क्या होता है कि आश्वस्त हो जाता है आदमी कि कहीं भी मार्केट जाए ऊपर या नीचे, कोई टेंशन नहीं है उसको। बड़ा मूवमेंट आ गया तो उसको फ़ायदा ही मिलेगा, पुट में मिलेगा या कॉल में मिलेगा। सो बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है इस हफ्ते, बहुत ही केयरफुल रहना है, सावधान रहना है, आँख बंद करके ट्रेड नहीं करना है। चलिए अभी लेवल्स के ऊपर आते हैं।
सो आज का जो लो है 24,930 के आसपास का, वो अभी कल सपोर्ट बनेगा। यानी मोटा मोटी 24,900 से लेकर 950 ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है निफ्टी में। उसके पहले 25,000 का लेवल भी अभी सपोर्ट बन चुका है 25,000 का, क्योंकि वहाँ भी अच्छे क्वांटिटी में पुट राइटर्स आ गए हैं। क्लोजिंग कहाँ हो गई निफ्टी के 25,175 के पास, 25,170 पे का 75 के पास। तो 25,050 स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके नीचे 24,900 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ऊपर 25,250 आज का जो हाई है, वो कल अभी रुकावट का काम करेगा निफ्टी में। जब तक ये 25,250 के ऊपर निकलता नहीं है और टिकता नहीं 10-15 मिनट, तब तक वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर 25,250 25,250 के ऊपर निकलता है निफ्टी और टिकता है, तो अगला टारगेट 25,300-350 का, उसके बाद 25,400-450 और 25,500-550 ये आ सकते हैं। लेकिन 25,500-550 एक बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा, वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा ज़्यादा है। और जो अभी मैंने रेजिस्टेंस रुकावट लेवल बोले हैं, वहाँ से भी नीचे आ सकता है अगर टिका नहीं है उसके ऊपर, तो यह ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी 59,200 के पास क्लोज हो गया, लगभग 730 पॉइंट प्लस में। जबरदस्त स्ट्रांग है बैंक निफ्टी, टेक्निकली भी स्ट्रांग है। निफ्टी स्ट्रांग नहीं टेक्निकली, जब तक 25,500 के ऊपर क्लोज नहीं करता है निफ्टी, तब तक स्ट्रांग नहीं कहलाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी ने 59,000 के ऊपर क्लोजिंग करके स्ट्रांगनेस दिखाया। ओके, नीचे 58,800 58,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 58,500 58,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 58,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जब तक रहेगा, तब तक बैंक निफ्टी में बाय एंड डिप रहेगा। 58,500 का ब्रेक हो गया सपोर्ट कल, तो फिर बड़ी गिरावट। ऊपर का लेवल 59,500-600 जो पिछले कई हफ्तों से जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट लेवल रहेगा, वो फिर से कल रुकावट रह सकता है। 59,500-600 59,500-600 के पास बड़ी क्वांटिटी में कॉल राइटिंग हो गई है, यानी बंदी करने वाले लोग बैठे। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 60,000 8,500 का ऑल टाइम हाई के पास आने वाले दिनों में आ सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, क्लियर। चलिए ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी के ऊपर ये मैं बोलता हूँ। सो कल तारीख है 28 तारीख, 2 + 8 = 1, और ये एक अंक जो होता है वो सूर्यदेव का अंक होता है। और कल है बुधवार, सूर्य और बुध एक दूसरे के मित्र। सो एज पर न्यूमरोलॉजी ये अच्छी बात है। दोस्तों चंद्रमा कल वृषभ राशि में रहेंगे, अपनी उच्चतम राशि में रहेंगे, और उसका जो नक्षत्र रहेगा वो रोहिणी नक्षत्र रहेगा, और रोहिणी नक्षत्र खुद चंद्रमा का है। सो बढ़िया है प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ चंद्रमा के ऊपर शनिदेव की पूरी दृष्टि है, ये आपको ध्यान में रखना है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपर नक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा से देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट ज़्यादातर कल भी तेजी कर सकता है या पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन यहाँ अष्टक वर्ग के पॉइंट कमज़ोर आ रहे हैं, अष्टक वर्ग के पॉइंट बहुत कम आ गए हैं, लगभग 19-20 के पास। सो मार्केट में गिरावट आ सकती है कल के सत्र में, लेकिन गिरावट आने के बाद इम्पोर्टेंट सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, और नीचे से मार्केट पॉजिटिव या तेजी भरा रह सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कल थोड़ा सा अलग है भाई। ओके, नीचे से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, तेजी कर सकता है, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से सावधान रहना है आपको, थोड़ा अलग है। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दोपहर का ही है, उस समय आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में क्या होता है, ट्रेंड देखना है, और ट्रेंड के साथ आप चल सकते हो। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करिए। मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ को अच्छा जा सकता है, मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क को खराब जा सकता है, सिंह राशि को खराब जा सकता है, कन्या तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक धनु को खराब जा सकता है, मकर और कुंभ राशि जिनकी है उनको अच्छा जा सकता है, और मीन राशि को खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% सही माना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है, दशाएं अंतरदशाएं इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख है, उनको भी अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है।
अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब हो तो खराब, एक अच्छा है खराब हो तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं बनती है भाई। तो दोस्तों, आज का विषय अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।